हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनिजैरं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास राहुल का जय जय राधे श्याम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से बहुत ऐसा बातों पर आज हम लोगों की चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में बहुत लोग खुशियाँ आते हैं, धोखा हो जाते हैं, बहुत इत्यादि कोई भी ऐसा दुख। एक बात मेरी माँ आप लोगों से बात बता देता हूँ, आप यदि यह दुख कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, यदि आप सुख की तलाश में हैं तो याद रखना आपको दुख से भुगतना ही पड़ेगा। यदि तुम्हारी जीवन में दुख नहीं होगा तो तुम्हारी खुशी का अंदाजा ही नहीं लगेगा, सुख के तुम्हें आनंद ही नहीं मिलेगा। इसलिए इंसान की दुख होना जीवन में इतना ज़रूरत चीज़ है से उसे समय पर उसे पता लग सके से यह सुख और सुख जो चीज़ से मिल उसका कीमत क्या होते हैं। जैसे कि आपकी पत्नी से सुख मिल रही है, बेटे से सुख मिल रही है और मालिक से सुख मिले, धन से दौलत से सुख मिल रहे, इस चीज़ों का महत्व पता लगेंगे। कई लोग ना आज रिश्ते का महत्व ही नहीं रखते। लोग लगते हैं लड़ने पिटने, चंद रुपये खाते। भाई एक बात मेरे ध्यान से सुन लेना मेरी माँ, सब चीज़ कर लेना पर रिश्तेदारी में कभी भी लेन देन कोई इतना घनिष्ठा मत चला लेना से आने वाला समय तुम्हारा विवाद के कारण बन जाए, तुम्हारा रिश्तेदार में दरार पड़ने लग जाते हैं मेरी माँ। कई लोग के कारण ना थोड़ा भूल के कारण ना रिश्तेदारी में दरार पड़ जाते हैं और रिश्तेदार में तो भाई में ही दरार पड़ जाते हैं। इसका कारण कौन है? इसका माँ बाप है कारण, हम हैं, आप हैं। क्यों? इसलिए कुल मिलाकर माँ बाप पर गलती इसलिए आती है, माँ बाप बच्चों का भरण पोषण करते हैं। इसलिए आप जैसा संस्कार बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार पर बच्चा चलेंगे। या एक बात आप लोग ध्यान सुन लेना, बच्चों का आप संस्कार जरी से क सिखाएंगे ना तो कहीं बोलेगा, ख नहीं बोले जाएगा। अब बचपन अब संज्ञान होने पर यदि क कहेंगे तो ख कहेगा, ये जरूर रख लेना मेरी बातों को। एक बात आप लोग समय ध्यान से सुन लेना, जीवन में आप लोग याद रख रहे हैं, बातों को बहुत काम लगेगी। कभी एक बार आप लोग धन दौलत रुपया पैसा रिश्तेदार नाता सब एक अलग कर दो, एक आप खुद हो जाओ। कब सोचो आप साफ निर्धन बनकर सोचो से कभी किसी का मदद करना गलत है कि सही है, तब आपको पता लगेंगे। यदि आप पैसे वाले हो तो पैसा को छोड़कर कभी अकेले में सोचा करो, समझा करो, तब तुम्हें पता लगेंगे। तो आप लोग कभी अकेला होकर सोचना, तब तुम्हें समझ में आएगी से किसी को मदद करना गलत चीज़ नहीं है, किंतु आप लोगों का दुख की कारण क्या हो जाते हैं, आप किसी को दुख से नहीं निकालते तो वह भगवान ही दुख आपको दे देते हैं। वही व्यक्ति का रूसा हुआ रूठा हुआ आपको दुख मिलते हैं से, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा लगे से इस स्थिति में जीने का मज़ा क्या है, इस स्थिति में जीने का क्या गम होते हैं। इसलिए आप लोगों के बार बार समझाता हूँ, अच्छी बात सुना करो। आप बच्चों को सुनाएंगे तो वह बच्चा का दिमाग बदलेंगे, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। आप लोग ना बहुत मैया लोग आज गौरी गोपाल आश्रम में रहते हैं लोग, वो जिनको बच्चों ने मार कर निकाल दिया, अपने ही ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? आप लोग कभी सोचे? आपकी संस्कार की कमी से आपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया। कहते हैं हम लोग बहुत भरण पोषण, भाई धन दौलत आप लोग को बहुत दे दिया, माता पिता ने बहुत लाड प्यार कर दिया, लेकिन उसके संस्कार यदि उसमें फिट दिया जाए तो सोने में सुहागन होते हैं वो बच्चा।
परंतु ऐसा कौन कर रही है? कोई नहीं करेगा। समझ नहीं है लोगों का। यदि समझ हो जाएगा तब ना उसे पता लगेंगे। आजकल बच्चों, आजकल माताएं लोग ना बहुत लोगों का अपना मान लेती है, बहुत लोगों का दुश्मनी कर लेते हैं, चुगली करते करते हमारे दामाद हमारी, और जब धोखा दे देते हैं तो रोने लग जाते हैं। भाई तुम्हारा कोई किसी का नहीं है। एक बात पहला ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा बहू भी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा पति भी तुम्हारा नहीं। सब एक धागे में तुम्हारा खाया था किसी जन्म की कर्जा, वो चुकाएगा, उसका समय होगा, वो चला जाएगा। समझ गए? इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, कभी एक ही आपकी है। कौन है? वो जय श्री राम, वो ईश्वर है। यदि वो ईश्वर नहीं होंगे तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। वो ईश्वर ही तुम्हारा कल्याण की रास्ता बताएंगे। और जो उनके शरण में भागते हैं वह कभी भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो संसार की तरफ भागते हैं वो बंधन में डला जाते हैं, वही आपकी नरक की भागी बन जाते हैं। आप लोग, आप हमें यह नहीं कहते हम से आप काम मत करो, पैसा मत, खूब कमाओ, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब बच्चों को पढ़ाओ, खूब लिखा, पर सब कुछ करती हुई मन ईश्वर में लगा लो। इसको दिमाग में रख कर करो। ईश्वर की देखना है तो क्या है? हम ऐसा आप लोगों को गरीबों का भूख मिटा देना, प्यासों को पानी पिला देना, यही तो है भगवान की सेवा। हम लोग को मनुष्य में तो सेवा करना है तो भगवान के लग पहुँचेंगे। हर एक जो व्यक्ति, यदि आप लोग एक बात है, आज लोग ना मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और लोग पत्थर को भगवान मानते हैं, फोटो पर फूल माला चढ़ाते, इंसानों को दुत्कारते हैं, गरीब लोगों का। आप जरा सा कम पढ़ा लिखा हो जाए ना, और जरा सा कम आप जानकार में कम हो जाओ, तो तुम्हारे लोग ना तुम्हारे से वैल्यू कम कर देगी, तुम पर लगेगा जुर्म करने। क्यों? यह दास राहुल पर ना बहुत लोग जुर्म कर चुके हैं, और करते भी है, क्योंकि मैं कम जानता हूँ इसलिए लोग। लेकिन फिर भी मुझे गम नहीं। कोई कितना भी हंसे, कोई मारे, कोई गाली दे, से दास राहुल छोटा है, चोर अनपढ़ है, गंवार, मुझे कुछ नहीं इससे परवाह है। मैं इतने जानता हूँ, सब दुनिया जगत हंसे तो हंसे, पर जगन्नाथ को नहीं हंसना चाहिए भाई। जगन्नाथ हंस दिया तो मैं कहीं लायक नहीं बचूंगा। इसलिए भगवान को सिवा किसी को अपना मत मानो। यदि यही आप लोग उल्टा करते हैं, ये आप इस संसार को अपना मानते हैं, भगवान को कुछ नहीं मानते, तो भगवान क्या कर सकते हैं आपके लिए? बताइए। क्योंकि भगवान को कराने के लिए तो आपको तो बदलना पड़ेगा ना, कि बिन बदले हो जाएंगे। आप भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान तुम्हारे पास चले आरती उतारे नहीं ना उतार सकते। इसलिए समझा करो बातों का, बुझा करो, वीडियो को जन जन को सुनाया करो, शेयर किया करो। अरे भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मैं आप लोग से आस लगा के बैठा हूँ से कब आप लोग सब्सक्राइब शेयर करोगे, चैनल को भगाएंगे बहुत आगे तक, पर होता ही नहीं है। इतना दिन हो गया चैनल खोलना, और भगाओ, खूब भाग रही स्पीड में वीडियो, और भगाओ। इसलिए अपना बच्चों को समझाया करो। एक बात, मुझसे भी, मैं भी आप लोगों का बेटा ही जैसा हूँ, भाई जैसा हूँ, बहन जैसा हूँ, आप लोग के जैसा हूँ मैं। मुझे भी गलती हो रही है तो डांटा करो बहन। समझ गए ना बातों का? आप लोग भी मुझे डांटा करो। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, उसमें से गलती नहीं, मुझसे दिन भर गलती होते हैं, पर हम लोग गलती नहीं देख सकते हैं अपना। इसलिए मैं कभी भी आपको अहंकार को बातें हैं सब अपना मान लेते हैं, सब कुछ आप समझ लेते हैं मैं कर रही हूँ, तो इसलिए अहंकार आते हैं। अहंकार आएगा तो पाप होगा, गलत होगा, दुराचार होगा, चरित्रहीनता होगा। कलयुग का कई स्थान है, 4 स्थान है, युतम, पानम, स्त्रिय, सुनम। इसलिए युतम माने चरित्रहीनता। जो पुरुष या स्त्री यदि गलत दिशा से किसी को ताक रही है, वह चरित्रहीनता है, वह पाप होती है, वो कलयुग होते हैं। जिस शराब पी रही है उसका माथा में कलयुग बसता है, उसके माथे में कभी भी अच्छा की बात नहीं होते। जो जुआ खेलते हैं उसका सर्वनाश होता है, कलयुग है।
कौरवों ने भी जुआ खेला था, उसका सर्वनाश हो गया। अब जो व्यक्ति आज शराब पी रही है उसके देख लो सर्वनाश हो गया। इतिहास के पन्ना उठा कर देख लो, उसका सर्वनाश हो गया। जो इस पराई स्त्री पर वही दुर्योधन गलत नज़र ताका था, तो देख लो उसका सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ। रावण भी गलत स्त्री पर ताक रही थी, उसका भी सर्वनाश हो गया। तो हम आप क्या हैं? मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। आप लोग यही तो गलती करते हैं, मांस मछली भी खा लेते हैं। अब मेरे बात आप तो जानते हैं, सुन लेते हैं। भाई तुम तो बोलो मैं तो खाऊंगा। अरे भाई हम बचाने की कोशिश करें, मत क्या करो पाप। आप एक से चलो एक से सवाल पूछ रही हूँ, आप भी तो उसे खा रहे हैं तो आपको भी तो खाएंगे। जब 84 लाख के पार करने का समय आएगा ना, तो ये मत सोचो वो स्थान पर हमें भी जाना है। यहाँ तो छुप जाओगे पर वहाँ से नहीं छुप सकोगे। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए समझा करो, बुझा करो मेरी माँ। ढेर चंचल मत बना करो। चंचल वही चीज में हो से उससे तुम्हारे चंचलता से सबका भलाई हो। मैं तो नहीं जानती हूँ से तुम कहाँ तक समझे हो और नहीं समझे। बच्चों को दोबारा भी वीडियो सुनाया करो, दोबारा सुनाया करो, सब्सक्राइब किया करो। रिश्ते हित नाते में यदि बच्चों लोग बिगड़ रहे हैं उसके सारा वीडियो शेयर किए कर दिया करो। यूट्यूब चैनल पर है मेरा आदर ट्रैवल मिश्रा 12/280, बिना स्पेच के है चैनल, ऐसे खुल कर आएगी। शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, तब ना चैनल भागेंगे क्या करें। तो हम लोग बहुत बड़का प्रश्न के जवाब देंगे आप लोगों का, तो आपको बेस से सुधरेंगे। आप चाहते कि नहीं 12 जिला में एक कथावाचक बढ़िया हो सारा, या 12 जिला सिद्धेश्वर में लड़का लड़की जो प्रेम के लीला करते उसके ख़त्म करना है कि नहीं? ख़त्म करना है। ये चैनल को तो भगाना ही पड़ेगा, नहीं भगाएंगे तो ख़त्म कहाँ से होगा? या आपकी हाथ में। मैं तो मेरे काम तो समझाने का, मैं समझा दिया भाई, तुम कब कहाँ तक समझे अब तुम जानते हो। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। जय श्री राधे राधे।